तो क्या हाल है दोस्तों, ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जंग जो है चला जाता है अपने फॉर्मर फस्टर फादर के घर, और उस घर में जाने के बाद वह उस घर का बेलरिंग बजाता है। बेलरिंग बजाने के बाद उसकी फस्टर मॉमी उसको अंदर बुलाती है। घर के अंदर बुलाने के बाद वह उसे ले जाती है उसके रूम में। जो वो तब तक उस रूम में रहेगा जब तक वह जो है उसके पति का केस लड़ रहा है। उस रूम को देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसके जाने के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल चुका है, और कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली है, लेकिन ज्यादातर चीजें बदल चुकी हैं। और इस खूबसूरत बला का नाम है हंजी। हंजी जंग को उसका रूम दिखाने के बाद वह उसको बोलती है कि उसकी बेटी अभी पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गई है, वह जो है 1 महीने के बाद घर आने वाली है। हंजी फिर से जंग को बोलती है, जब तक मेरी बेटी नहीं आती है तुम जो है इस घर में रह सकते हो और तुम इसे अपना ही घर समझो। ये सुनने के बाद वो उसको बोलता है, ठीक है मैम, मैं समझ गया, जब तक तुम्हारी बेटी नहीं आ जाती है मैं इस घर पे रहूंगा, वह आती है मैं चला जाऊंगा, और इतना करने के लिए थैंक यू। जंग और यूंजी के बीच ये सारी बातें होने के बाद यूंजी जो है चली जाती है जंग का रूम साफ करने के लिए। जंग का रूम साफ करने के बाद वह नीचे आती है किचन में। किचन में आने के बाद वह खाना बनाती है अपने और जंग के लिए, और वो जो है जंग को खाना खिलाता है। अबे अपने हाथों से नहीं जूंजी, सिर्फ उसके लिए खाना बनाती है, वो उसको अपने हाथों से नहीं खिलाती है। जंग तो अपने ही हाथों से खाता है। वह खाना खाने लगता है और पूरे मजे से खा रहा होता है। ये चीज जब यंगजी देखती है उसको गिल्ट महसूस होने लगता है, और जंग को देखते हुए सोचती है कि अगर उस दिन वह अपने पति को मना लेती तो जंग जो है आज इतना ज्यादा दुखी नहीं होता, इतना अकेला नहीं होता, और सब उसी की गलती है। अब जब तक के लिए जंग जो है इस घर में रह रहा है, मैं जो है उसकी खूब खातिरदारी करूंगी और उसको अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। जी बहुत भोली है, वह तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोच रही होती है जंग के बारे में कि वह जो है उसकी मदद करेगी, लेकिन जंग इतना अच्छा नहीं है बाबू। वह चाहता है बदला, उसको चाहिए बदला। वह सोच रहा होता है कि कैसे करके वह बदला लेगा। फाइनली उनका डिनर करना हो जाता है। डिनर करने के बाद यज्जी चली जाती है नहाने के लिए। आराम से वह नहाने लगती है। यज्जी की नहाते नहाते बहुत ज्यादा रात हो जाती है, और जब वह नहा के बाहर आती है वो देखती है कि जंग जो है अभी भी काम कर रहा होता है। तो वह जंग को बोलती है, जंग इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, जाओ अभी जाके आराम से सो जाओ, हम लोग केस के बारे में कल बात करेंगे। इसके बाद यंगजी चली जाती है अपने रूम सोने के लिए। वो सोने के लिए तो जाती है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जंग के बारे में सोच रही होती है, और वो अपने आप को बोलती है कि जंग उसके लिए एक बच्चा है, फिर भी वह उसके आसपास रहने से इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही है। आगे यूजी बोलती है कहीं इसलिए तो वो इतनी ज्यादा ऑकवर्ड फील नहीं कर रही है क्योंकि जंग इतना ज्यादा हैंडसम हो गया। ये बोलने के बाद वो अपने आप को बोलती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने आप को ये सब बोल ही रही होती है, तभी जंग आता है। वहां पर जंग आने के बाद, मैम जबकि अब हम लोग एक परिवार है तो अब हम लोग साथ में सोना चाहिए, मुझे अकेले सोना पसंद नहीं है। ये बात रह गई। ये सुनकर याजी हैरान रह गई। सोचो, इतना बड़ा अधेड़ उम्र का आदमी मेरे साथ सोना चाहता है, अब मैं उसकी मां नहीं हूँ, और इतना बड़ा आदमी मैं उसे अपने बिस्तर पर कैसे सोने दूं, मैं क्या करूं। लेकिन हंजी के पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगर वो उसे मना कर देती है तो उसके केस के लिए कौन लड़ेगा, और केस तो उसका है। अगर वो केस नहीं लड़ती है तो उसका पति जेल चला जाएगा। अगर वो जेल चला गया तो वो जिंदगी भर विधवा बनी रहेगी। बस हो गया। येजी के पास कोई चारा नहीं है, और वो उस जंग को अपने बगल में सोने देती है। वो उसके बगल में सो तो रहा है लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा है। वो सोच रही है कि अब क्या करूं, इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में सो रहा है, इतना हैंडसम आदमी मेरे बगल में सो रहा है, भले ही वो मेरे बेटे जैसा हो, लेकिन अब मैं क्या करूं। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। फिर जोंग उसे फोन करता है, मैडम आप सो गई हैं या अभी भी जाग रही हैं। अब वो क्या जवाब दे, वो जाग रही है लेकिन वो अपने मन में सोच रही है, क्या करूं, क्या मुझे सोने का नाटक करना चाहिए या फिर मुझे इसका जवाब देना चाहिए। अगर जवाब दिया तो मैं इससे क्या बात करूंगी, अब क्या करूं। इतना सोचने के बाद यूएनजी फिर सोचती है, चलो जवाब ही दे देती हूँ, जितना हो सके, क्या पता वो जंग को मना कर दे। मैं अभी जंग नहीं हूँ, अगर मैं सो रही हूँ तो जंग इस सवाल का जवाब देगी। उसे बताते हैं कि अगर वो सोई नहीं है तो क्या वो अपना चेहरा उसकी तरफ कर सकती है, और जैसे ही यूजी जंग की तरफ मुड़ती है, जंग का आकार अपने महान संतों के साथ होता है, टकराता है। इसके बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो मुझे YouTube पर नहीं दिखता। मैं न तो दिखा सकता हूँ और न ही बोल सकता हूँ। आप लोग जानते हैं कि उसे कहाँ देखना है, और उन दोनों के बीच वो सब होता है।
इसके बाद जंग और भी तीव्र हो जाता है, जिसकी वजह से जंग को एक थप्पड़ पड़ता है। अब मैं हंजी से लड़ना चाहता हूँ तो और भी जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन वो कहता है कि चलो अभी इस बात को जाने देते हैं, हम हंजी के साथ जो लड़ाई चल रही है उसे सुलझा लेंगे। भरोसा नहीं बना रहता है, जिसकी वजह से वो उससे झगड़ा नहीं करना चाहता। अगर वो ज्यादा बखेड़ा करेगा तो उनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी और जो काम होने वाला है वो और नहीं होगा, जिसकी वजह से हंजी को अभी के लिए जाने देता है और वो उस कमरे से निकल जाता है जहां वो है। इस सब के बाद जब सुबह होती है तो और वो बर्तन धो रही होती, तभी जंग आता है और उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो येजी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आज हम केस के बारे में बात करने वाले थे, बात करने का समय था, तुम अब कहाँ जा रहे हो, क्या तुम रुक रहे हो? तो जंग ने इसका जवाब देते हुए कहा, हंजी को याजी बुलाया जाता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं केस से जुड़े काम के लिए जा रहा हूँ। मेरे बॉस ने कहा कि उसे कुछ मिला है, जहाँ तक इस केस की बात है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, तो तुम्हें तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं केस से नहीं भटक रहा हूँ और हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हम केस के बारे में बात करेंगे मैं शाम को आ जाऊंगा और हम इस बारे में बात करेंगे, फिलहाल मैं जाता हूँ। ये कहकर जंग जो है अपने बॉस के पास जाता है, हंजी का इंतजार शुरू कर देता है। जैसे जैसे शाम होती है जंग जो है घर वापस आ जाता है, लेकिन अकेला नहीं आता है, उसका बॉस भी आता है जो उसकी सेटिंग भी है। वो उसे लाता है और येजी को नजरअंदाज कर देता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है और आप लोग जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो सीन ये है कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। अब तुम्हारी बॉस मतलब याजा जो कि सेटिंग वेटिंग कर रही है वो डिनर करने लगती है। डिनर करते करते बीच में कुछ होता रहता है। तो याजा जो तुम्हारी बॉस है वो युंजा को बताती है कि जिस क्लाइंट के बारे में वो बात कर रही थी उसकी माँ भी उसके बचपन में थी और अब वो उसकी माँ भी है, वो घर पर ही रहती है। और जब युंजा को पता चलता है कि जंग उसके घर पर है तो वो उसे कहती है, ए जंग, तू उसके घर पर क्या कर रहा है? तुझे तो उसका केस लड़ना था, उसके घर को क्यों खराब कर रहा है? अभी के अभी उसका घर छोड़ दे। तो जंग जवाब में कहता है, यार तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम ये सब भूल जाओ, अभी हम उस काम के बारे में बात करते हैं जिसके लिए तुम आई हो। क्या वो फाइल लाई हो जो मैंने मंगवाई थी? जंग फाइल मांगता है, लेकिन याजा उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करती है और बार बार कहती है कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम उसके घर पर कैसे रह सकते हो, वो भी मेरे क्लाइंट के घर पर। तो जंग जवाब देता है कि ये जानने के लिए तुम मुझे फाइल दो, मुझे इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम करना है, तुम मुझे फाइल दो। याजा देखती है कि माहौल थोड़ा सीरियस हो रहा है तो वो बात को वहीं छोड़ देती है और जंग को वो फाइल दे देती है जो उसके पास थी। और फाइल देने के बाद वो बताती है कि तुम्हारे एक्स होस्टर पिता को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसका केस तुमने कुछ दिन पहले लड़ा था। वही बूढ़ा आदमी तुम्हारे पिता को फंसा रहा है। तुम समझ रहे हो? तुम्हें पता है उस दिन वो बूढ़ा इतना चालाक क्यों बन रहा था? क्योंकि उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं और वो बहुत पावरफुल है। अब हमें उसके साथ कुछ करना होगा। ये सब होने के बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और याजा अभी भी ये नहीं भूल पा रही है कि जंग उसके क्लाइंट के घर पर रह रहा है। यहाँ तक कि जिस लड़की के घर पर जंग रह रहा है वो उसकी पहले माँ भी रह चुकी है। माँ तो चली गई लेकिन वो बहुत सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि जंग उससे प्यार में पागल हो जाए। और वो ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा पी लेती है, इतनी ज्यादा पी लेती है कि वो घर जाने लायक नहीं रहती। तो जंग उसे अपने साथ ले जाता है और वहाँ हंजी जंग का इंतजार कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि कब वो आएगा और केस के बारे में क्या बात करेगा, लेकिन जंग वो तो याजा को लेकर पहुंचता है। हंजी को इग्नोर करते हुए वो कहता है कि हम कल केस के बारे में बात करेंगे। उसे अपने कमरे में ले जाता है। जैसे ही हंजा जंग के कमरे में पहुंचती है वो उससे चिपकने लगती है। फिर उन दोनों के बीच वो सब शुरू हो जाता है जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे। ये लोग वही कर रहे थे। तभी हंजी सोचती है कि याजा इतनी ज्यादा पी है तो उसके लिए सूप ले जाना चाहिए, इसीलिए वो सूप लेकर जंग के कमरे के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि याजा और जंग वही सब कर रहे हैं जो वो पिछली रात उसके साथ करना चाहता था। वो सब सुनने के बाद जो जंग के कमरे में हो रहा था वो अंदर नहीं जाती बल्कि अपनी जगह पर वापस चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है और सोचते सोचते वो खुद से कहती है कि अब जंग जो चाहे करे, वो लड़का है, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? क्या एक बॉस और एक एम्प्लॉय एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? और सीधे शब्दों में कहें तो याजी को जो भी इरिटेशन हो रही है अब उसे जलन होने लगती है। और जब एक लड़की को दूसरी लड़की से जलन होती है तो तुम लोग जानते हो कि आगे क्या होता है। अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। लेकिन अगर तुम अब से सब्सक्राइब करोगे तो मैं इसे रोजाना अपलोड के साथ जारी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।